मतलब था रूट थे। हाँ, और काफ़ी, और नंबर हम लोग को ऐसे देते थे कि 20 में से 2 5 नंबर, 7 नंबर, ओह माय गॉड। 6 नंबर। तुम कितना बेस्ट लिखो। मैं तो इतना था कि उनका इतना कम से कम 10 बार पढ़ेगा कि भैया ये टीचर ऐसा है हाँ कि इससे रिस्क लेना है, जितना पढ़ सकते हो अपने करियर में। हाँ। मैं उसका सबसे कम 10 बार रिवाइज करके गया था, सारे सब लोग अच्छा कर गए थे। उसने में भी 17 तो कितना मिला? 30? मुझे 30 में मिला था। उसमें 30 में से मैं शायद 17 से 18 मिला था। और मैं उसी, और जबकि मैं सिर्फ आधा एक नंबर छोड़ा था, बाकी पूरा, और वो भी केमिस्ट्री में क्या ही काटूंगा, न्यूमेरिकल था, उसमें ही पता नहीं कैसे काट लिया। न्यूमेरिकल में भी काट रहे हैं। छोड़ो, तो फिर हम क्या जा दूँ। नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बड़ा ही शानदार जो ये फील्ड है, ये IIT का है। और बेसिकली मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ घुमा के। अभी क्रिकेट मैच उधर चल रहा है, हम लोग पहुँचेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं एक बड़े ही, वैसे तो मतलब आप लोग कुछ लोग पहचानेंगे, जो लोग साइंस स्ट्रीम से होंगे वो पहचान रहे होंगे, क्योंकि पहले वीडियो गया हुआ है चैनल पे। और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो देखेगा वो बहुत कुछ सीखेगा, और जो नहीं देखेगा भाई अब ठीक है, मत सीखो, उसमें क्या है कि नहीं। गोस्वामी। तो गोस्वामी बताओ, अभी क्या क्या हुआ है तुम्हारा, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई अपना? सब बढ़िया चल रहा है भैया। सब मस्त चल रहा है। हाँ। अभी गोस्वामी ने इतना बड़ा कमाल किया है। गोस्वामी ने एक ऐसी एंट्रेंस को दिया था जिसमें इंडिया में बहुत मुश्किल से 4-5 कॉलेजेस में उसमें सीट पाई जाती है। और वो भी सीट होती है कितना, 5 सीट होती है, कहीं 3 सीट होती है, कहीं पे 6 सीटें होती हैं। मतलब मान के चलो कि एक बार में इंडिया में अगर पूरा सिलेक्शन सीट देखा जाए तो मुझे लग रहा है कितना, 50 क्या 50 से 60, पूरे इंडिया में 50 से 60। और उसमें जैसे कि अब मान लो कि पर्टिकुलर कोई कॉलेज है साउथ का, तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो उसकी सीट होती है वो 4। तो गोस्वामी ने उस 3 सीटों में या 4 सीटों में, कितनी सीटें थी गोस्वामी इसमें? 4 सीटों में 1 सीट गोस्वामी को मिली है। ये आइजर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बेसिकली मैं गोस्वामी जानना चाहूँगा कि वो आइजर क्या है पूरा। आइजर भैया ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जो भी लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, उन्हें फ्यूचर में रिसर्च करना हो किसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में रिसर्च होना, केमिस्ट्री फील्ड में, बायो फील्ड में, फिजिक्स फील्ड में, या फिर मैथ के फील्ड में। मेरा फील्ड केमिस्ट्री का था। इसमें क्या होता है, आप IIT जैम एक एग्जाम होता है। IIT जैम जब आप एग्जाम देंगे तो आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, समथिंग 500 के आसपास। अच्छा। आप अच्छा रैंक लाएंगे फिर आप डिफरेंट आइजर में अप्लाई करेंगे। वहाँ पे से फिर आपका एक लिस्ट आएगा, ठीक है आप आइजर में इंटरव्यू के लिए प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं। फिर आप इंटरव्यू देंगे। तो इंटरव्यू में से उन्हें मुश्किल कम से कम 50 से 60 बच्चों के लिए इंटरव्यू सिलेक्ट करेंगे। अच्छा। उसमें से वो मैक्सिमम 5 से 7 10 मैक्सिमम जो आइजर का होता है वो 10 बच्चों को ले देते हैं। अच्छा, मैक्सिमम 10 बच्चों को लेते हैं। जैसे मेरा था उसमें 4 ही सीटें थी। तो मेरे में 50, मेरे साथ 43 बच्चे अप्लाई, मतलब 43 बच्चे सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। जैम से, IIT जैम से आइजर के लिए। हाँ, 43 बच्चे वैसे अप्लाई किए थे, काफ़ी बच्चे। पर सिलेक्ट हुए थे 43 बच्चे। अच्छा। तो 43 में से उन्हें 4 लोग को सिलेक्ट करना था। अच्छा। तो उस 4 लोग में से जो उन्हें जो बेटर कैंडिडेट लगा उसको चूज किया। अब उसके थ्रू जब जिसका हो जाता है तो फिर उनको 6 साल का या 7 ईयर का हम लोग को बॉन्ड भरना पड़ता है। अच्छा। अगर आप बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते, उसमें आपको पूरा रिसर्च कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसमें आपको फेलोशिप भी मिलता है। कितना मिलता है? मतलब 2 ईयर आपको 12,500 के आसपास मिलता है। अच्छा। इसके बाद थर्ड ईयर से आपको 31,000 के आसपास 31 हो जाता है। फिर 5 ईयर्स बाद फिर 35 के आसपास 35 के आसपास हो जाता है। HRA जो होता है वो तो 7,000 समथिंग कुछ मिलता है। जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, हैं वो बाहर अगर रहना चाहते हैं तो ऐसे है। और अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ गोस्वामी का। एक्चुअली गोस्वामी यहाँ से UG किए हैं, गोस्वामी ने किया है। और UG में क्या किया है, तो इन्होंने BSc केमिस्ट्री ऑनर्स से किया हुआ है। और मैं बता दूं, जैसा कि मुझे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता है। स्टार्टिंग में जब गोस्वामी BHU आया था तो जैसा सब लोग आते हैं, ड्रीम BHU लव BHU लेके जो एक थॉट होता है मन में क्योंकि गोस्वामी जो था ये नीट का स्टूडेंट था। 530 मार्क्स थे उस समय, मुझे याद है। तो वो मार्क्स लेके गोस्वामी बहुत ज़्यादा उस समय जब आया, तो क्योंकि भाई नीट अपने आप में एक ड्रीम था। अब नीट नहीं हुआ तो गोस्वामी सोचता था कि यार भैया मेरा नीट तो नहीं हुआ, BSc कर लेते हैं। तो मैं कहा यार ठीक है चलो, BHU कम नहीं है, क्योंकि घर पे स्टार्टअप मिल गया था गोस्वामी को। घर वाले बहुत खुश थे कि अरे BHU में हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन गोस्वामी की एक बात है कि जब BHU में एडमिशन हुआ तब आगे के लिए प्लान कर लिया था। ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ रही है कि जैसे होता है क्या है, UG में एडमिशन ले लेते हो, आगे की कहानी का पता नहीं चलता है। फिर वही ड्रीम में 80, ड्रीम में VT, ड्रीम में कोल्ड कॉफ़ी, यही सब कहानियाँ बनाते। लेकिन
आप ड्रीम में कैरियर कब सोच रहे हो, ड्रीम में फ्यूचर कब सोच रहे हो, ये एक बड़ा मुद्दा है। गोस्वामी कब ज्वाइन किए थे पाठशाला, जब पढ़ाना शुरू किया था? कितने थे सब्सक्राइबर? जब उस समय शायद 2.8 के 2.8 2.6 के, यानी हाँ। 2600 सब्सक्राइबर थे उस समय जब मैं चैनल पे काम कर रहा था। तो उस समय गोस्वामी केमिस्ट्री पढ़ाने के हाँ। लिए, और मुझे अब पता है गोस्वामी आज भी सबसे लंबा क्लास जो है वो तुम्हारा मेरा ही ही है। आज भी सबसे लंबा क्लास गोस्वामी का है। ओ माय गॉड, चलो तुम्हारा रिकॉर्ड आई होप कि फ्यूचर में भी ना टूटे। नहीं, आज भी तुम्हारा। और इतना मतलब मन से पढ़ाना जो होता है वो गोस्वामी के अंदर मैंने देखा था, वो ये चीज़ें। और उसमें भी मैंने यही बोला था गोस्वामी कोई नहीं, नीट नहीं निकला तो कोई बात नहीं है, बीएचयू के यूजी में भी तुम अपने कैरियर को देखो कहाँ स्टेबलाइज कर पा रहे हो, आगे के फ्यूचर के बारे में सोचो। और बहुत रिसेंट ही इसने सोचा भी उस समय, और मुझे लग रहा है 8 महीने 9 महीने के बाद ही मुझे इन्फॉर्म कर दिए थे कि भैया अब मुझे आगे जैम के लिए देखना है, सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा काम कम करेंगे। तो मैं बोला हाँ ठीक है, आगे का देख लो। फिर शायद 2 साल तुमने जैम के लिए देखा, जैम के 2 साल जैम के लिए देखा। और जैम आईआईटी जैम में जब टॉप रैंकिंग लाते हो तो फिर आपको ऐसे में आइजर के लिए प्रोविजनल हैदराबाद में मिल गया है। आईआईटी हैदराबाद का पेमेंट भी कर दिया 73,000 कितना, फिर उसको स्किप करके फाइनली रिसर्च फेलोशिप में। फ्यूचर की प्लानिंग अभी से क्या डिस्कशन में आ रहा था कि भैया अब हम यहाँ से फॉरेन स्टडी या जर्मनी या जो अच्छे, जहाँ से इंडिया का अच्छा रिलेशन है जिस कंट्री में, वहाँ पे हम फॉरेन स्टडी के लिए भी देखेंगे, रिसर्च पे ही देखेंगे। बाकी टीचिंग में कोई आईआईटी कॉलेज देखेंगे अंडर द, जब किसी प्रोफेसर्स के अंडर में रिसर्च में होंगे तब। अच्छी प्लानिंग है। कहने का मतलब इस वीडियो में आप ये तो समझ सकते, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भले अब आपको बीएचयू के ट्विटर हैंडल पे ना दिखे, किसी ऑफिशियल पोर्टल पे ना दिखे, न्यूज़पेपर की हेडलाइन ना बने, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि बीएचयू से पढ़ के आप आइजर में टॉप 4 में, जो जहाँ पे टॉप 4 क्या 4 ही बच्चों का एडमिशन होता है। मुझे लगता है जितने लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है उसमें कम से कम आधे से ज़्यादा तो बच्चे पूरा आंसर देते होंगे। बाकी चीज़ें उसमें फिर देखा जाता होगा कि हाँ इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि अब अपने आप में बीएचयू बता रहा था कि गोस्वामी की उसका फ़ायदा मिला कि बीएचयू का नाम सुनते ही प्रोफेसर इम्प्रेस हो गए थे कि बीएचयू से हो, वो खुद ही बोले बीएचयू से हो, तो खुद मतलब काफ़ी अच्छे मुस्कुराए, तो मुझे लगा कि अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है। अच्छा। बीएचयू का अपना स्टार्टअप है, भले इंटरनल गोस्वामी इंटरनली बीएचयू से कुछ, बीएचयू स्टार्टिंग में वीडियो में देखा भी होगा, इंटरनल मार्क्स को लेके थोड़ा सा था कि ठीक है मार्क्स अपनी जगह है। प्रोफेसर्स एक्चुअली हम लोग चाहे क्लास 1 में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ रहे हो, छात्र ही होता है। प्रोफेसर्स चाहे टीचर्स का जो ट्रीटमेंट होता है स्टूडेंट के लिए ना, वो वही ट्रीटमेंट मिलता है। वो कक्षा 1 में भी वही मिलता था, डंडा लेके मार्क्स कम देंगे, पढ़ाई कर मार देंगे, ये वही प्रोफेसर। हाँ, बस वो थोड़ा लेवल ऊपर है, लेवल दूसरा है, लेकिन तरीका वही है कि वो ऐसा ही ट्रीटमेंट देना है बच्चों को, उसी तरीके से डांटना है, मार्क्स उसी तरीके से घटा के देना है। अब आज मैं तो चाहूँगा कि तुम अपने उन प्रोफेसर्स को बोलना ज़रूर कि फाइनली आई एम सेलेक्टेड इन आइजर, आई एम गोइंग फॉर रिसर्च, फलाना ढिमकाना, ये ऐड करके उन्हें एक आर्टिकल लिख के व्हाट्सअप जरूर कर देना, जिससे उन्हें भी प्राउड फील हो कि फाइनली मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है, भले मैंने इंटरनल में मार्क्स उसके रेल दिए थे, लेकिन मेरे को आज वो बच्चा खुश कर दिया क्योंकि वो आइजर में रिसर्च करने के लिए जा रहा है। जनरली यहाँ पे एक लंबा कतार है रिसर्च में जाने के लिए, आप पीजी भी करोगे, फिर आपको यहाँ पे नेट है, अलग अलग फेलोशिप है, आप उसके थ्रू जा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे यूजी के डायरेक्ट बाद अगर आप बिना टाइम लॉस किए अगर आप रिसर्च के लिए जाते हो तो इट्स गोल्डन चांस, गोल्डन टाइम बच जाता है, गोल्डन चांस है ये। और आपको यहाँ फेलोशिप मिल ही रहा है, फिर टाइम बच जाता है, आप बहुत जल्दी प्रोफेसर के अंडर में एकदम डायरेक्टली अटैच हो जाते हो। अब जाके 2 साल पीजी करोगे, वहाँ पे भी प्रोफेसर्स का उतना ही ट्रीटमेंट होता है, दूरी बना के रखते हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि भाई आप तुरंत प्रोफेसर्स के टच में हो जाते हो, तो जो भी टॉपिक, जैसे कि अब गोस्वामी का जो टॉपिक है वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सिविलाइजेशन का जो एक डिमिनिश पॉइंट दिखता है मुझे, जो एंडिंग पॉइंट दिखता है कहीं ना कहीं, वो उसी डिजीज़ में या उसी रोग में दिखता है, वो है कैंसर ट्रीटमेंट। तो कहीं ना कहीं अभी कैंसर ट्रीटमेंट पे गोस्वामी जो है वो अपने प्रोफेसर्स के अंडर में काम करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा उपलब्धि है कि ऐसे चूज कैसे करा कैंसर ट्रीटमेंट का, मतलब पूछे कि मतलब कि आप यहाँ क्यों ज्वाइन करने हैं, आपको ऐसा मतलब क्या हम कहे सर, आप मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था, तो आपने इस प्लेटफॉर्म पे जो कैंसर डिसीज के लिए इम्पोर्टेंट आप उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, और हमें भी उसी पे काम करना है, तो हम इसलिए यही आइजर चूज़ किए, कई और सारे आइजर गए, हम बस इसलिए चूज़ किए हैं।
और आपके अंदर आप उस पे काम कर रहे हैं, हम भी उसी पे काम करना चाहते हैं। अच्छा, अच्छी बात है ना, प्रोफेसर्स भी उसी फ्लो में कहीं न कहीं मुझे लग रहा है बहुत सारी स्टडी तुम करके सर को हाँ, दे पाओगे और बहुत सारी स्टडी ऑलरेडी हाँ, उन्होंने कर रखी है, तो उसमें वो तो मुझे भी तुम्हें फ़ायदा हो सपोर्ट कर जाएगा। पाएँगे। तो कहीं न कहीं क्योंकि आज भी कैंसर्स का ट्रीटमेंट सबको पता है कि बहुत ही अच्छे लेवल पे नहीं अभी गया हुआ है। आज भी कितने सारे लोग कैंसर से मर जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये रोग हो कितनी तेज़ी से रहा है। बहुत सारे लोग इस कैंसर से इस समय कहीं न कहीं सफ़र कर रहे हैं। कई बार तो हो जाता है कि कैंसर्स हो गया है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, डर की वजह से। तो वो बस कैंसर ट्रीटमेंट कई सारे दूसरे रोगों का भी एक कैंसर से लोग बाद में मरेंगे, लेकिन कैंसर हो जाने के बाद हो जैसे जाए तो उसके डर से बहुत सारी दूसरी चीज़ों से मर जाते हैं वो। और एक एज पे कैंसर्स के कई सारे फॉर्मेट पहले तो हैं, हर कोई ना कोई फॉर्मेट आपको कहीं न कोई टाइप उसका जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी एज में आपको हो जा रहा है। तो एक कहीं न कहीं इसमें अगर काम करना है कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और ये टॉपिक हमारे सिविलाइजेशन अगर इसमें टॉपिक में कुछ अच्छा सर्च कर लेते हो तो हमारे सिविलाइजेशन का इसमें एक होप दिखने लगेगा कि चलो ठीक है, मानव सभ्यता एक फिर से जीवंत होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बाकी और बीएचयू का कैसा एक्सपीरियंस रहा गोस्वामी? 3 सालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? उसमें से तो 1 साल हम लोग लाग घर पे गुज़ारे हैं अच्छा, 1 साल लॉकडाउन वाला, कोविड वाला, अच्छा ठीक है, और उसको बाकी वो बाकी इतिहास का मेमोरेबल रहेगा और आगे? देखिए हम लोग तो प्रोफ़ेसर ज़्यादा कुछ कहाँ ऑनलाइन ही जो कुछ पढ़ाए हैं हाँ, और आप जानते हैं ऑनलाइन में क्या ही पढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा और ऑनलाइन बाकी में उसमें वही हम मज़ा लोग 1 सेमेस्टर मतलब ठीक-ठाक से पढ़े थे। स्टार्टिंग का वही 1 सेमेस्टर हम स्टार्टिंग का, टीचर से आने के मुलाकात बाद भी वो चीज़ नहीं मिला होगा। नहीं आने के बाद क्या होता था टीचर ऑप्शन दे देते थे कि ऑनलाइन करना ऑफलाइन, तो ऑप्शन जब मिलता है तो हम लोग ऑनलाइन ही चूज़ किए थे। हुँ, तो उसमें से हाँ, हम लोग का लैब बहुत ज़बरदस्त बीएचयू भैया एक चीज़ है, हाँ, यहाँ का लैब जो भी चाहे किसी अच्छा डिपार्टमेंट में हो, अच्छा लैब अच्छा लैब है। बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल केमिकल हम लोग को इतना अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती हैं ना, अच्छा, ये मैं मेरे फ्रेंड और जो यहाँ है जैसे कोई इलाहाबाद में, कोई यहाँ लखनऊ में, उनको नहीं मिला उनके है। पास वो सुविधा नहीं है, जितना अच्छा, बाकी सुविधा यूनिवर्सिटीज़ में जो ये गोस्वामी के दोस्त पढ़ रहे हैं, उनको इतना अच्छा लैब नहीं मिला, मतलब प्रैक्टिकल यहाँ का अच्छा है, कहने बहुत का मतलब ज़बरदस्त। अच्छा प्रैक्टिकल ज़बरदस्त है, और अच्छा। प्रोफ़ेसर भी उस पे सख्त रहते हैं, वाइवा, पढ़ ये सब अच्छा, कहीं न कहीं काफ़ी प्रोफ़ेसर्स एक्चुअली वो उसी पे फ़ोकस्ड ही रहते हैं। बाकी थ्योरी में तो कोई बात नहीं करता, थ्योरी तो मत बोलिए लेकिन प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा है प्रैक्टिकल यहाँ का अच्छा है। चलो ठीक है, कम से कम कहीं तो सुना मैंने कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे जोर दिया जा रहा नहीं है। यहाँ पे वैसे बीएचयू के बारे में अगर मुझे कोई बोले कि भैया आप या सर आप क्या बोलना चाहोगे? एक सेंटेंस बोलो तो मैं यही बोलूँगा कि बीएचयू पहली बात तो किसी हर मामले में अपने आप में अव्वल नंबर पे है। लेकिन यहाँ के 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, 3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, 4 ऐसे इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट फैकल्टी हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपका अगर मैं बस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट की बात करूँ बीएचयू, तो वो है आपका एग्रीकल्चर और हाँ, सेकंड पे जिस डिपार्टमेंट से बीएचयू गोस्वामी आता है वो, फिर उसका लॉ यहाँ का बहुत अच्छा है और यहाँ का आईआईटी और आईएमएस अच्छा है। ये आईएमएस हाँ, 3-4 ऐसे ओवरऑल जो हैं, बाकी को मैं ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन सब में आँख बंद करके आ सकते हो क्योंकि इसमें स्कोप है, करियर अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शंस हैं, एजुकेशन है, एनालिसिस है, प्रैक्टिकल है, सब कुछ मिलेगा इन सब चीज़ों में। बाकी में आपको थोड़ा-सा ढूँढना पड़ेगा वो रेत मेहनत में करना पड़ेगा। हाँ, इसमें आपको सब पता है आगे कि ये हाँ, आगे करना है। इसमें पहली बात तो कई लोगों ने वो पद बना दिए हैं। हाँ, अब एक तरह से गोस्वामी तुमने भी जो चीज़ें करी नहीं है, मुझे लग रहा है कि पूरे अच्छा पिछले सीनियर्स वगैरह का कुछ भी अचीवमेंट है इसमें? मेरे जितने मतलब हमारे बैच में जो सीनियर्स थे उनमें किसी का जैम में भी जो बायो बैकग्राउंड से हाँ, जैम में ही नहीं बता हम लोग का। उनका ज़हन में ही नहीं निकलता था अपने तो आप में अब क्योंकि बायो में ना भैया जैम है मैथ वाले बच्चों के लिए बना है, अच्छा, बायो वालों के लिए नहीं बना है। तो हुँ, जैम मैथ वालों को ही मोस्टली जैम मिलता था। इस बार हमारे बैच से 3 या 4 बच्चों का हुआ है। अच्छा। लेकिन आइज़र में तो सिर्फ मेरा ही शायद हुआ है। आइज़र में इंटीग्रेट मेरा ही हुआ है अच्छा और बाय द वे अगर मान लो इस इंटरव्यू को कोई देख रहा है कोई हो सकता है बहुत ही अच्छे से देख रहा हो, उसके साथ आइज़र के बारे में जानना हो, तो बेसिकली आइज़र की प्रिपरेशन के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे? भैया आप जनरली हम क्या करते हैं आप मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा रखिए। आप जो भी पढ़ाएँ टीचर वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट थोड़ा बुक रीडिंग करिए, हुँ, अच्छे-अच्छे राइटर की बुक देखिए। अच्छा और मॉक टेस्ट वगैरह ये सब करिए, सिलेबस आईटी के जेईई की अकॉर्डिंग तैयारी जो भी करेगा अच्छा आईटी जेईई की जो भी तैयारी करेगा किसी भी बाकी फील्ड में चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ उसका तो आइज़र हो जाता है। बस थोड़ा बहुत बुक की ज़रूरत पड़ती है। कुछ अच्छा, बुक अपने बाकी वो बहुत सारे फ़ॉलो-सिप आराम से निकाल लेगा वो आराम कि से पर्टिकुलर अगर बस बस ये एक आईटी सबसे स्टैंडर्ड जो सिलेबस है आईटी जेईई स्टैंडर्ड सिलेबस है बीएससी केस में। अच्छा। स्टैंडर्ड सिलेबस है तो इसके और आगे अच्छा ओवरऑल तुम्हें क्या लगता है कि एक बच्चा अगर आईआईटी एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस होना चाहता है, तो वो कितना समय लगेगा पूरा तैयारी करने में? 6 टू 8 मंथ मैक्सिमम लगेगा। अच्छे से अगर पूरा अच्छा 6 टू 8 मंथ अगर मान लो वो 1 साल गँवाने के और बाद अगर ठीक-ठाक उसका सेकंड ईयर से ही लग जाता है बेसिक ठीक-ठाक है। हुँ, अगर बेसिक ठीक-ठाक है तो 6 टू 8 मंथ लग जाएगा उससे हुँ, आराम से हो जाएगा। चलो ये
देख लो, नीट वाले खासकर अक्सर नीट के पीछे भागते रहते हो। और मैं एक चीज़ बता दूं कि नीट का परसेंटेज रेशियो भी देख लो, अपने आप को कभी हारा मत समझा करो। नीट वाले अक्सर मैं देखता हूँ बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, यार मेरे इस बार 600 आ गए फिर भी मुझे नहीं कॉलेज मिलेगा। अरे भाई तुम्हारी गलती थोड़ी है, इंडिया में कॉलेजेस कहाँ है कि तुम्हें मिलेगा, सीट नहीं है, तो अपने आप को मत कोसा करो, ठीक है। अब भाई घर पे तुम्हारे लैब नहीं बन सकता है, नहीं तुम साला खुद का पढ़ के अपना कुछ बन जाते यार। भाई वो हमारे देश की कमी है, वहाँ पे अब नहीं है स्कूल है, यहाँ पे कॉलेजेस नहीं है, क्या लेकिन आप तुरंत ये देखो कि सेकंड स्टेप पे आप उसी नॉलेज को कहाँ लगा के कुछ अच्छा कर सकते हो कि नहीं गोस्वामी। जैसे कि गोस्वामी का उसमें तुरंत का डिसीजन था, ठीक है अब हम बीएससी में इनरोल्ड हो जाते हैं, लेकिन बीएससी में इनरोल्ड के बाद आगे फिर सोचा कि हाँ अच्छा आगे मैं जैम देखूंगा। एक बार जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को पूरा करा, ये एक बहुत बड़ी। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैम निकालना विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी ब्रेक, डायरेक्टली अपनी यूजी के पेपर को देते हुए यहाँ पे 8 CGPA लाए और फिर उधर तुरंत तुम जैम को क्रैक कर रहे हो, और जैम में भी टॉप रैंकिंग ला के फिर उसमें तुम आइजर क्वालिफाई कर रहे हो। तो ये एक अचीवमेंट है। इस तरीके से प्लान अगर करोगे तब आपको लगेगा कि फाइनली आपने कुछ करा, यू डिड समथिंग स्पेशल। अदरवाइज बस इतनी बड़ी भीड़ में आके एडमिशन ले लो, फिर वो चले जाते हैं, बह जाते हैं, पता नहीं चलता उनका। तो लेकिन एक बात और है, मैंने जो गोस्वामी के साथ एक्सपीरियंस करा, क्योंकि गोस्वामी स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया से काम करा है, तो वो मैंने स्पेशल जो फील करा है वो ये है कि बहुत ही ऑनेस्ट है, स्टडी को लेके बहुत ऑनेस्ट लड़का है, बहुत मतलब एकदम मेरे को मतलब स्टेटमेंट देना पड़ गया था उसी समय, गोस्वामी तुम जैम में जा रहे हो, तुम्हारा निकलेगा, तुम जाओ। और फाइनली ऐसा ही हुआ कि एक अटेम्प्ट में गोस्वामी का आज सुबह मुझे मैसेज मिला। गोस्वामी बीच में बहुत कम हमारी बातें भी, एक्चुअली गोस्वामी समझ गया था भैया बहुत बिजी हैं और गोस्वामी अपनी भी स्टडी में बहुत बिजी था, तो कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है मैं ही तुम्हें साथ गोस्वामी बुलाता हूँ, बाकी कोई गोस्वामी बुलाता है कि नहीं? सब नाम क्योंकि ये नाम मैंने ही स्टार्टिंग से गोस्वामी सर, फिर मुझे गोस्वामी दिमाग में बैठ गया, अच्छा भी लगता है। कई सारे मेंटर्स भी गोस्वामी सर जैसे ही बोलता हूँ समझ आते हैं, अच्छा वो साइंस फैकल्टी वाला। सुभाष नहीं जानते कोई नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते। तो उस समय साइकिल से वो आता था, पूरा टी शर्ट भीग जाता था, हम लोग कैसे वीडियो शूट करते, फैन बंद कर देते थे। हाँ वो गोस्वामी बहुत मेमोरेबल रहा है, बहुत। हाँ बहुत तो वो बहुत अच्छा है, और उम्मीद करता हूँ कि फॉरेन स्टडी में जाओ तो फिर हम उधर मुलाकात हो कहीं हम लोग का, जर्मनी में कहीं भी अच्छी जगह। और BHU कभी भी आना तो यहाँ पे कुछ इन बच्चों को देना, जब अपने फैकल्टी में जाना वहाँ पे, क्योंकि देखो अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तुम अपने जूनियरों के लिए हमेशा करना कुछ, जैसे कि हाँ गाइड करना, अपना बताना, क्योंकि पता है बहुत से लोगों को रास्ता नहीं पता रहता गोस्वामी। तो क्या करना, जब भी आना कभी अपने क्लास में जाके उनको एक सेमिनार अटेंड कराना या कभी वेबिनार अटेंड कराना, जैसे भी हो सके, ऑनलाइन बेसिस पे, ऑफलाइन बेसिस पे। उसमें अगर मेरी मदद हो तो मुझे बताना कि भैया ऐसा कुछ प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम जब सक्सेस हो गए या तुम अच्छा रास्ता बना रहे हो, तब लोगों को तुम अगर अपने रास्ते के बारे में बताओगे तो कम से कम वो भी क्या करेगा, सोचेगा कि अच्छा हाँ इन्होंने करा है तो ऐसा कुछ है। बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता ना कि ऐसा कुछ है, वो अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हम, तो जबकि नॉलेज होता है उनके पास, नॉलेज होता है, लेकिन वो नॉलेज को यूज करना नहीं जानते ना। तो वो चीज़ें अगर बताओगे तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छा करेगा, क्योंकि वो प्रोफेसर्स तो बताएंगे नहीं। हम लोग यहाँ ये एक चीज़ है, आपको प्रोफेसर कभी कोई एग्जाम बारे में कोई कुछ बात नहीं आएंगे, अपना कुछ लोग सिलेबस भी पूरा कर लेते हैं, ठीक है कुछ लोग भी नहीं करते हैं, वो आएंगे अपना काम, ये नहीं है कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी है, जाने दो। BHU का इंटरनल डिस्कशन है, क्या करा जाए, वो सबके साथ है यार। किसी डिपार्टमेंट फैकल्टी में ले लो, वो BHU में आने से पहले ड्रीम है, BHU ड्रीम है, लव फलाना क्या क्या चलता है, यहाँ आने के बाद भी वो चलता रहता है, लेकिन सबको कहानी पता चल जाता है कि यार कहाँ एडमिशन लिए। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि BHU इज़ बैड, क्योंकि बाकी कॉलेजेस का और बुरा हाल है, तो BHU अपने आप में उसमें अच्छा कर रहा है। लेकिन हमारे पास जैसे होता नहीं है कि बहुत ओल्ड थॉट हो चुका है BHU में, कुछ जैसे एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, खासकर प्रोफेसर्स के बीच में एक रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, उन्हें कहीं ना कहीं स्टडी प्लानिंग में भी एक रिवोल्यूशन की ज़रूरत। ऐसा नहीं, बहुत सारे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं गोस्वामी। अरे हमारे भी हैं दो तो वो हैं कि आप जिन्हें काउंट कर सकते हैं, ऐसे प्रोफेसर। हाँ ऐसे प्रोफेसर काउंटेबल प्रोफेसर है, 3 से 4 उनको काउंट कर लोगे, अच्छा हाँ ये वो सर जा रहे हैं यार, बहुत अच्छे, गुड टीचर। उनकी सिंप्लिसिटी, उनका एजुकेशन आपको हमेशा अट्रैक्ट करेगा, हमेशा सोचोगे यार बनो तो इनके जैसा बनो। मेरे भी टच में ऐसे प्रोफेसर्स हैं गोस्वामी जो मुझे ऐसा, हाँ उनका नाम भी मुझे पता रहता है, वो हर कोई जानता है। कितने होते हैं प्रोफेसर? वैसे बहुत गिन के, मतलब अच्छा पूरे मिला के, तो पूरे मिला के होते हैं कि 10 15 20 25 ऐसे होते हैं। तो मतलब केमिस्ट्री में पूरा मान लो ओवरऑल तो 50 के आसपास होंगे। नाम मुझे कि 4 या 5 का पता है, तो 50 अगर 5 नाम पता है तो आप जान सकते हैं, वही 5। हाँ वो उतने गुड क्वालिटीज़ होते हैं। चलो अच्छा है,
फ्यूचर में गोस्वामी एक चीज़ रखना है कि जो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं, अगर हम उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं बनेंगे। हाँ, लोग अच्छा गाइडेंस अच्छा, वो अपन लोग का अच्छा करना है हमेशा। मैं भी जब इस एरिया में जब टीचिंग में आया था तो मैंने भी यही सोचा था कि मेरे को ये काम करने का क्यों मन करा, क्योंकि मैं इस चीज़ को फील कर रहा था कि साला 12वीं के बाद अपन को समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं चला क्या करना खड़ा है। होके मैं लंका पे चाय पी रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। आई हैव मतलब उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, हाँ जस्ट थिंकिंग कि यार आगे क्या करूँ। ये चीज़ मैंने फील करा कि नहीं, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर 12th क्या है, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या है, आफ्टर पीजी क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शंस क्या हैं। ये बहुत यही है एक्चुअली सही मायने में गाइडेंस या सजेशंस, काउंसलिंग सही मायने में यही है। अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में गोस्वामी हम लोग हमारी फिर मुलाकात हो और बिल्कुल होगी भैया। और फिर इस बार और अच्छे मुकाम पे। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ बोलना चाहोगे? ऐसे बनारस तो घूमे नहीं ज़्यादा, मुझे एक गोस्वामी का एक ड्रीम जो है वो अधूरा रह गया, वो है अपनी फैमिली को टूर कराना था। भी चलो कराना, अब फाइनली सेलेक्ट हो जाना। अब जब तुम्हारा 2 साल पूरा हो जाए तब उन्हें ले आना, जिससे कि इस बार तुम्हें होटल वगैरह ना सोचना रहे। लास्ट टाइम मैंने सुना है कि गोस्वामी सोच रहा था यार भैया समझ नहीं आया कहाँ स्टे करेंगे। अब नहीं सोचना पड़ेगा ना, फिर तुम्हारे पास अपनी खुद की बैलेंस होगा यार। तो वो मज़ा रहेगा कि हाँ तुम आए घुमाए। बाकी बनारस बहुत अच्छी सिटी है। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस? तुम्हारा क्या? बहुत अच्छा है यहाँ घूमने के लिए, इतना कुछ है और इतना अच्छा जगह है। देख रहे हैं आप तो कितना, मैं ज़्यादा जगह नहीं गया पर मुझे देखो मेरे सबसे ज़्यादा मैं 80 गया हूँ और VT अपने VT। अभी तो साउथ जा रहे हो, पता नहीं कब दोबारा तुम्हारा इधर आना होगा। नहीं दिसंबर में एक बार आएंगे, वो दीक्षांत। अच्छा दीक्षांत कन्वोकेशन में, हाँ एक बार तुम उसमें आओगे। चलो अच्छी बात है, जाना अपनी मम्मी के लिए वो ले जाना, बनारसी साड़ी ले जाना एक। हाँ यहाँ मुझे भी अभी आइडिया, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं भी चलो मैं इसमें आइडिया तुम्हें दे दूंगा, वो तुम बनारसी साड़ी ले लेना, उन्हें अच्छा लगेगा एक। क्योंकि पता फिर दिसंबर में आओगे, फिर जाओगे तो यार 6-7 साल की तुम्हारी पढ़ाई उसमें भूल जाओगे। फिर आपसे मुलाकात फिर होगी। हाँ बेशक हो, मेरे से बिल्कुल हो जाएगी। और वो तुम्हें बाकी यहाँ के कोई प्लेसेस बताओ, VT वगैरह का क्या हाल रहा है तुम्हारा घूमने का, और ये लंका और 80 में करीब मैक्सिमम टोटल 3 साल में 5 से 6 बार। ये वाला देखो पहले, फिर देखो स्वामी कितने 5 बार, 5 से 6 3 साल में 5 बार। हाँ ये 80 इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब क्यों, तुम्हें क्यों घूमने का मन नहीं करता था तुम्हें? नहीं मुझे मज़ा, ये सब घूमने देखिए मज़ा नहीं आता था। मैं और 2 बार मैं वहाँ गया हूँ। कहाँ? जो गोल्डन मंदिर बना है, क्या नाम, जो सारनाथ। सारनाथ नहीं, यहाँ पे गोल्डन मंदिर, गोल्ड जो क्या नाम, सोमनाथ सारनाथ है, ये वो क्या नाम, ये यहाँ सिटी गेट दशाश्वमेध के पास जो एक मंदिर। अच्छा विश्वनाथ मंदिर। अच्छा विश्वनाथ मंदिर में 2 बार विश्वनाथ मंदिर। इसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं। और BHU की लाइब्रेरी, BHU की लाइब्रेरी में लास्ट 2 मंथ इंटरव्यू के लिए पूरा सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक सेंट्रल लाइब्रेरी 2 मंथ बस। ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के लिए लाइब्रेरी अपने हर कोई भी टॉपर हो लाइब्रेरी के बारे में जरूर जोड़ता है कि फाइनली मैंने लाइब्रेरी का ही फायदा उठाया। 2 महीने कंटिन्यू, ये सुन रहे हो, पढ़ने के लिए, बुक पढ़ने के लिए 2 महीने कंटिन्यू इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए गोस्वामी। उसी सा मेरा जो भैया इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, मेरा उसी से निकला। JM में तो ठीक अपनी जगह है, लेकिन आइसर का इंटरव्यू जो है उसी से, क्योंकि वो लोग जो पूछते हैं वो ज़्यादा आपको फैक्चुअल नॉलेज नहीं, वो पूछते हैं आपके थॉट क्या, अच्छा अगर ऐसा हो सकता तो आप क्या सुधार कर सकते हो। बुक पढ़ के ही आता है कि अब मतलब मैं क्या कुछ ऐड कर सकता हूँ आगे। मतलब एक कन्वर्सेशन एक डिस्कशन है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं नॉलेजेबल। हाँ वो ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे आपको, कोई फैक्चुअल डाटा ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं कि अगर ऐसा हो रहा है तो अगर ऐसा कुछ कर दे तो आप क्या करेंगे, अगर उसके जगह आप रहेंगे तो आप क्या कहीं ना कहीं आपके एजुकेशनल थॉट को चेक कर रहे होते हैं ना। थॉट इंटरव्यू पूरा थॉट पे होता है, पूरा थॉट पे होता है। अच्छा ये बहुत तो इसलिए वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा गोस्वामी एक चीज़ और है, UG के टाइम को कैसे यूटिलाइज किया तुमने? UG का पूरा जो पढ़ाई है तुमने 3 साल का, वो कैसे खुद कैसे यूटिलाइज किया? यूनिवर्सिटी क्या किया, प्रोफेसर्स क्या किए, टीचर्स क्या किए, छोड़ दो। क्या मैं कोचिंग, मतलब पहली बात तो मैं 7,000 में एक ऑनलाइन कोचिंग परचेज कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि यार मेरा कॉन्सेप्ट ठीक ठाक नहीं है। अच्छा मतलब 12th लेवल पर जानते हैं, नीट लेवल का नॉलेज और UG लेवल नॉलेज अलग अलग होता है। अच्छा हाँ वो तो होता है। प्रोफेसर आप जानते हैं क्या उनका क्या होता है, अपना टाइम पे सिलेबस खत्म करना है। तो मैं उसके लिए अपना लिए एक कोचिंग ज्वाइन किया, उसको करीब 7-8 महीने सिलेबस खत्म किया, फिर वही रिवीजन और जब एग्जाम टाइम आया तो 1 हफ्ता पहले एग्जाम शुरू हो जाओ। जैसे मतलब BHU के एग्जाम जैसे होते हैं ना, तो कोई आता तो 1 हफ्ते पहले शुरू कर दो तो हो जाता है काम भर का, मतलब आप ठीक ठाक से GPA पा जाए। मतलब ये देखो UG का समझ रहे हो ना, मतलब एग्जाम के लिए फोकस रहो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि रेगुलर स्टडी के साथ साथ एग्जाम टाइम थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी कर लो, हो जाएगा। अच्छा बाकी अपने एम को बना लिया तुमने, PG के लिए बना लिया, ये अच्छी बात है।
तुमने आगे से तुमने जो भी है, कोई जैम के लिए, कोई गेट के लिए, जैसे भी साइंस वाले बच्चे अपना हाँ मान लो कोई नेट जेआरएफ के लिए देख हाँ। रहा है, अपना देख लिया, ठीक है, ओके। तो फाइनली उसके लिए टाइम कितना देने लगे थे तुम? मैं देखो मैं जैम के लिए मैक्सिमम पर डे 4 आवर के आसपास, 3 to 4 आवर। 3 to 4 आवर्स लगभग देने लगे थे। उसमें भी अच्छा गोस्वामी हाँ बताओ, बोलो। हाँ, उसमें भी मेरा एक दिन तो संडे को गैप ही रहता था। संडे को अच्छा संडे के दिन पढ़ाई नहीं करते थे? नहीं पढ़ते, संडे के दिन पढ़ाई नहीं करते थे? पढ़ाई क्यों? मतलब ऐसा नहीं जैसे कुछ मैं कुछ मूवीज वैसा कुछ ओह वाओ, वेल डन। मतलब चिल आउट करने के लिए भी ऑप्शंस थे तुम्हारे पास। अच्छा संडे को, मूवी हाँ, तो संडे हॉल में या मूवी हो क्या, कैसे? नहीं नहीं फोन में ही थे? यूट्यूब पे। अच्छा यूट्यूब पे देखते थे। हॉल अच्छा में बहुत ज़्यादा महंगा, अभी तक मैं हॉल में गया, यहाँ का देखा भी नहीं, हॉल है कहाँ देखा भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम हॉल में मूवी भी देख पाओगे आगे। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा यही मैं क्वेश्चन पूछने वाला भी था गोस्वामी कि चिल आउट करने के लिए तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस होते थे? संडे हो गया एक, उसके हाँ। बाद बीच में और कुछ? देखो मुझे डिप्रेशन अगर ऐसे कुछ लगता है कि मुझे तो बोर हो रहा था जैसे अच्छा डिप्रेशन तुम्हारे लिए हाँ, बोरिंग जैसा है? हाँ, तो ये सब बोर हो रहा तो मैं मोस्टली भैया से बात कर लेता था। वाह, अच्छा फैमिली में अपने बात बस। कन्वर्सेशन। और जैसे कि दोस्ती यारी में थोड़ी मोटी कोई चीज़ें? मेरे मुश्किल से 2 या 3 दोस्त अभी तक हैं और अभी वही हैं, मेंटेन है। तो अच्छा 2-3 मतलब दोस्ती तुमने बहुत कंसंट्रेट बनाया, लेकिन एकदम पकड़ वाला हाँ, बनाया, बस अच्छा हाँ, मजबूत बनाया, मेरे बहुत भी अच्छी अभी बात तक है। केवल क्लास के 2 या 3 अच्छे मतलब ठीक-ठाक दोस्त हैं। ठीक ठाक दोस्त हैं, अच्छा। और तो चिल करने के लिए सबसे अच्छा मैं कोई जब भी मूड खराब था कोई यूट्यूब से देखता, कोई ढंग की मूवी मिल जाती है, 3 घंटे देखता फिर चलो हो गया। अच्छा मूवी देख लेते थे फाइनली? हाँ, कोई अच्छी मूवी मिल जाए। और अच्छा या फिर मैं कभी भी वो जैसे कि कुछ भी मतलब ऐसे कुछ भी कॉमेडी हाँ, वगैरह? वैसे कॉमेडी वगैरह भी चल रहा है, रियलिटी? कुछ भी 1 घंटे का अच्छा कपिल शो शो, अच्छा ओके। मतलब चिल आउट करने के लिए तुम्हारे पास ये ऑप्शंस अच्छे हुआ करते थे। फाइनली बीएचयू के हॉस्टल्स का क्या एक्सपीरियंस रहा? उसमें भी तो रहे हो? भैया वन अदर वे ये मतलब बेस्ट प्लेस है? सबसे बेस्ट। अच्छा। मतलब अगर बीएचयू में अगर सबसे कुछ स्वर्ग कह सकते हैं तो हॉस्टल है। अच्छा हॉस्टल स्वर्ग है? इसलिए ना क्योंकि हम बाहर हाँ इंटरव्यू जब हम लोग को हॉस्टल से बाहर कर दिया तो 2 महीने इंटरव्यू में बाहर रहता था। हाँ, मुझे बताया तुमने। हाँ। लाइट जाना वहाँ पर, गर्मी और ये जो सब सफ़र करना पड़ा बहुत ज़्यादा तुम्हें? सफ़र, ऊपर से रूम के देखते हैं यहाँ का कैसे सफाई फैलती है, जबकि हॉस्टल को देखते हैं कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, ऊपर से इतना अच्छा ग्राउंड, ऊपर हम लोग का था। आप हाँ देखें ब्रोचा कैसा है, हाँ और ऊपर से खाना ये भी हाँ, बहुत मिस किया। और यहाँ ये बहुत बढ़िया। वहाँ पे टाइम से मिल जाता बना हाँ, बनाया, सब वहाँ कुछ फिर से तुम्हें बनाना रहता होगा। बना नहीं, मैं टिफिन करता था अच्छा बनाने। टिफिन कर लिया था, अच्छा। तो वही ये मतलब हॉस्टल मुझे सबसे अच्छा वो है, मुझे याद कुछ है मेरे नाम, मुझे याद रहेगा तो वो मुझे हॉस्टल अभी लाइफ भी याद मुझे रहेगा। अपना रूम नंबर भी याद है कि कुछ आरके का बता दो कौन सा याद है, आरके आगे में वीडियो तुम भी देखोगे ना, याद रहेगा। आरके में मेरे पास वैसे मुझे भी तुम्हारा याद है, आरके में जाने के बाद राइट टर्न। आरके में मेरा जो था 57 था, और जो ब्रोचा में था हाँ मेरा पहले 283 था, इसके हाँ। बाद 68 हो गया। तो मुझे तीनों प्रॉपर याद है, क्योंकि अच्छा। हॉस्टल ही ऐसा जगह है जो मैं कभी नहीं भूला। चलो कोई ये नहीं हॉस्टल भूल सकता कोई है। हॉस्टल नहीं, हॉस्टल लाइफ बहुत मज़ेदार रहा है ज़बरदस्त। तुम्हारा, मतलब तुमने बहुत सारा कुछ सीखा उसमें। तो और कोई मेमोरीज शेयर करना चाहोगे? और अब वैसे तो मैं कहीं कुछ अब देखिए प्रोग्राम में तो कहीं आया नहीं, मैं कहीं भी कोई यहाँ आया प्रोग्राम में तो मैं कहीं नहीं आया हूँ। हाँ एक्चुअली बहुत इंट्रोवर्ट रहे हो तुम। और 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 क्या है चलो अच्छी बात है, आगे अच्छा करना गोस्वामी। हाँ हाँ तो मुझे कब 2 दिन में जा रहे हो? उड़ीसा, हाँ मेरा मेरा क्या नाम 2 को टिकट है शाम को 7 बजे। चलो बढ़िया। आज अच्छा मेरे से मुलाकात करने का कैसे प्लान हुआ तुम्हारा? नहीं आपसे पहले बोल रहे थे कि जब भी जाएंगे एक बार आपसे मिलके जाएंगे, आपसे पहले बोले थे ना। नहीं तुम्हारा मैसेज सुबह मिला, मैं भी बहुत मुझे अच्छा लगा कि तुमने एक तो लिखा भी था ना कि भैया लास्ट में परमानेंट जा रहे हैं। तुम्हारा सेंटेंस जो था वो था कि हम परमानेंट जा रहे हैं। तो फिर मैं कहा यार गोस्वामी जा रहा है यार, हाँ तो मैं कहा अच्छा यार ठीक है। एक्चुअली आज मेरा घर जाने का प्लानिंग था, लेकिन मैं कहा कि पता नहीं आज मिस कर दिया तो पता नहीं, शायद तुम भी मुझे 7 साल इंतजार करवाओ, फिर पता नहीं कब मिलोगे। तो मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, टेक्स्ट करता हूँ, आते हैं। फिर हम लोग के गोस्वामी के साथ चाय हो गई है, द लास्ट टी विद गोस्वामी सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मेमोरेबल टाइम मेरे साथ गोस्वामी का रहा है। 2-3 टाइम हाँ 3-4-5 महीने बहुत कॉन्सेंट्रेट हाँ। किए, एकदम खतरनाक वाला। इवन गोस्वामी मेरे वो टीचर हैं जिन्होंने मेरे यहाँ ऑफलाइन स्टडी भी कराई है। ऑफलाइन स्टडी के टीचर है, मतलब ऑफलाइन जब मैं अपना कोचिंग चलाता था तब, अभी फिर से खोलने वाले हैं। लेकिन अच्छा पाठशाला के बारे में क्या स्टेटमेंट है तुम्हारा? भैया देखिए पाठशाला तो हम ज़बरदस्त। अब तो जहाँ से आप जब मैं उस लेवल देखा था, अब तो आप मैं जब देखा था तो आप देख सकते हैं कि हम लोग पूरा टीचर अभी आप कोई देखे वीडियो तो हम लोग टीचर आप देखते थे। आज ग्रोथ इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा सब कुछ, डिजिटल बोर्ड इतने सब कुछ अच्छी नॉलेज सब कुछ पहले से भी है। उस समय हम लोग उस पे पढ़ाते थे, बोर्ड लिख के बोर्ड पे पढ़ाते थे यार, वो बड़ा मेमोरेबल रहा है। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला गोस्वामी, वो यार एक लर्निंग था वो। अगर वहाँ वही ना तो हम लोग का पीछे
मतलब वो उस एक समय लर्निंग मेमोरी है। संघर्ष से वहाँ तुम 2.8 से 50 प्लस हो गए। 50 प्लस 50 क्या 56 प्लस हो गए, और तुम साइकिल से जल्दी जल्दी अपना आते, पता चला तुम्हारा अभी साइकिल मेरे पास चलाने साइकिल ही वही है। वही साइकिल है, और तुम्हारा वो साइकिल चलाने में ही मुझे लग रहा है तुम्हारा टी शर्ट भीग जाता था, फिर यहाँ आने के बाद पता चला तुम दूसरी टी शर्ट फिर पहनते पढ़ाने के लिए। आपका टी मॉडल समझा था। चलो बढ़िया है, हम लोग का फाइनली एक वॉक भी बहुत अच्छा हो गया। काफ़ी अच्छा। तो फाइनली BHU अपने इस चीज़ के लिए जान पहचान है, वो अपने इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। काफ़ी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ये देख रहे हो पूरा रूट एकदम बढ़िया सा, एकदम सुबह शाम का मौसम है, सब अपना आराम से आके फील्ड का एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हम लोग काफ़ी लंबा कन्वर्सेशन कर लिया गोस्वामी, 30 मिनट्स। हाँ, हाँ? पूरा ग्राउंड भी पूरा अच्छे से चेक। चलो एक तुम्हारा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है फॉरेन स्टडी, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि फॉरेन स्टडी जाओ करो चाहे ना करो, लेकिन फॉरेन स्टडी के जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्च प्रोफेसर्स होंगे जो रिसर्च कर रहे हैं टॉपिक पे, उनके अंडर में तुम रिसर्च जरूर करना, टॉपिक्स को कोई ले लेना बढ़िया सा, वही टॉपिक और वही रहेगा। हाँ वही टॉपिक रहेगा, मुझे ढूंढना कौन से प्रोफेसर इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, और कोशिश करना कि अपना उन्हीं के साथ तुम अपना आगे का, बाकी तुम अच्छा करोगे आगे। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों को पहुंचाइएगा, लोग भी जाने। और गोस्वामी तुम्हारा जब मन करे सर्च करना #गोस्वामी सर BHU पाठशाला, ये वीडियो इजीली तुम्हें मिल जाएगा, तुम इसको देखना। और जैसे तुम अपना वो देखते हो वो चिल करने के लिए वीडियो, वैसे कभी महीने 2 महीने 3 महीने में अपना ये वीडियो देख लेना। हम इसको बिना कट के हम इसको डालेंगे, बिना कट के अनकट वीडियो पूरा रहेगा ये। हाँ, क्योंकि ये बहुत हम लोग का एक कन्वर्सेशन में पहले सोचा था कि गोस्वामी मिलेगा तो हम लोग इस तरीके से एक बहुत ट्रू बातें करेंगे यार। वो तुम्हारे साथ मेरा एक रहा भी है बहुत अच्छा सा। चलो बढ़िया है, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बच्चे भी कुछ अच्छा करें यार पढ़ के। अच्छा कर रहे हैं। आजा कर रहे हैं, आप तो मेहनत तो कर ही रहे हैं। हाँ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ यार। मज़ा, लेकिन मेरा मेहनत मुझे मज़ा देता है। बाकी लोग और भी देख रहे हैं। देखो सक्सेस वही है जो मन से मज़े से काम करे। हाँ मन से मज़े से काम करे, वो फिर वो एक्चुअली वो सक्सेस हो जाते हैं। तुमने अपने चीज़ों में, तुम्हें जैसे केमिस्ट्री से जो प्यार है ना, वो तुम्हें आगे ले जा रहा है। क्योंकि साइंस की चीज़ें ऐसे भी ज़बरदस्ती की नहीं पढ़ी जा सकती हैं। साइंस की चीज़ें पढ़ने के लिए जब से आपके अंदर वो एक लव नहीं आएगा उस हाँ वो लव नहीं आएगा ना उस टॉपिक को लेके, तब तक मज़ा नहीं है। लव आएगा उस चीज़ को लेके जिस चीज़ को आप चाहते हो, तभी मज़ा है। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए आप लोग, गोस्वामी सर को गुड विशेस ज़रूर दीजिएगा, आगे कुछ अच्छा करें। और कैंसर ट्रीटमेंट में गोस्वामी के आर्टिकल्स दिखे हमें, आगे पब्लिश हो इनके थीसिस, इनके रिसर्च पेपर हमें मिले, पढ़ने को मज़ा आए। हाँ ऐसा ही होगा, उम्मीद करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, महादेव कृपा गोस्वामी पे हमेशा बनी रहे, गोस्वामी मुस्कुराए, गोस्वामी बनारस फिर आए, गोस्वामी बनारस में बहुत एंजॉय करे, और आगे कुछ अपने देश के लिए अच्छा से ज़रूर करना, ठीक है। और जो प्रोफेसरों के साथ एक खुन्नस रहा है वो तुम कोशिश करना कि आगे वो सॉर्ट आउट हो, और तुम ऐसा मत करना, ठीक है। जो हम लोग के साथ हुआ वो हम लोग के साथ है, वो नहीं होता। हाँ वो मत करना, चलो ठीक है, हम सभी लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो हर हर महादेव, श्री कृष्ण, राधे राधे। प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू से सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।